भारत में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 74,281। अब तक 2,415 लोगों की मौत। इलाज से 24,386 लोगों को किया गया ठीक। 24 घंटे में देश में 3,525 नए केस आए सामने। वहीं कोरोना से 122 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। छोटे कारोबारी, मजदूरों और मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान, जो भारत के कुल जीडीपी का 10% है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने किया लॉकडाउन पार्ट 4 का ऐलान। कहा 18 मई से पहले दी जाएगी लॉकडाउन 4 संबंधित जानकारी। नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। देश के नाम संदेश में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, न केवल स्वदेशी उत्पाद खरीदें बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी करें। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने आपदा को अवसर में बदला। कोरोना की शुरुआत में देश में बनता था एक भी पीपीई किट नहीं, लेकिन आज हर रोज 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ की बात की। अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड को बताया आत्मनिर्भर भारत के 5 अहम स्तंभ। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि कोरोना अभूतपूर्व संकट। इस लड़ाई में सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। पीएम मोदी ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना संकट में पीएम के फैसलों की तारीफ की। कहा, भारत दुनिया के लिए एक रोल मॉडल पेश करेगा। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस में फूट। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, आर्थिक पैकेज की सख्त जरूरत थी। तो वहीं सुरजेवाला ने जताया विरोध। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया। कहा, देशवासी स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें। लोकल सामान बेचने खरीदने पर गर्व महसूस करें। देश में कोरोना पर राहत की खबर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना का रिकवरी रेट 31.7%। कोरोना का डबलिंग रेट भी 12.2 दिन हुआ है। कोरोना से जंग में स्वास्थ्य महकमे की तैयारी मजबूत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश के 880 कोरोना अस्पतालों में 1,74,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था। महाराष्ट्र में एक दिन में 53 लोगों की जान गई। कोरोना के 1026 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 426 नए केस आए सामने। 28 लोगों की जान चली गई। 14,781 पहुंची मरीजों की संख्या। मुंबई के धारावी में लगातार जारी है कोरोना का कहर। धारावी में 40 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 406 कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 86 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,639 केस। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ। 201 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। मरीजों की संख्या 3,986 पहुंची। इंदौर में कोरोना के 91 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,107। अब तक 95 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के 37 नए केस आए सामने। लखनऊ में 15, कानपुर में 6, कन्नौज में 10 और फर्रुखाबाद में 6 लोग कोरोना संक्रमित। ओडिशा में कोरोना के 101 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 538। बिहार में एक दिन में कोरोना के 130 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल केस 879 हुए हैं। अब तक 6 लोगों की हुई मौत। नोएडा में 6 नए कोरोना के केस सामने आए, 1 की गई जान। नोएडा में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 230 पहुंची। तमिलनाडु में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। 716 नए केस आए सामने। राजधानी में कोरोना के 138 नए मामले, 4 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 की पार। पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1914 हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। हिमाचल में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 63। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 8 लोगों की जान गई। 110 नए केस आए सामने। श्रमिक ट्रेन के जरिए तेलंगाना से झारखंड के लातेहार लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना की अब तक 173 मामले। उत्तरकाशी के टुंडा गांव को प्रशासन ने सील कराया। कोरोना का मरीज मिलने के लिए प्रशासन सतर्क है। देश में जल्द शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जारी की गाइडलाइंस। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को यात्रा की अनुमति नहीं है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में और छूट की उम्मीद। बंगाल में रेड जोन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी होगी। शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे ने 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। इन ट्रेनों के जरिए 6,80,000 लोगों को घर पहुंचाया गया। आज नई दिल्ली से 8 ट्रेनें पटना, हावड़ा, जम्मू, चेन्नई, रांची, मुंबई, अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। वहीं भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना होगी ट्रेन। भारतीय रेल ने किया टिकटें रद्द करने का विकल्प। अब रेलगाड़ी खुलने से 24 घंटे पहले तक टिकट रद्द करा सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली पहुंची विशेष ट्रेन। मास्क लगाकर यात्रियों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखा। पटना से दिल्ली पहुंची विशेष ट्रेन। लॉकडाउन में फंसे लोगों ने ट्रेन सेवा शुरू करने पर सरकार का जताया आभार। महाराष्ट्र के पुणे से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची। 1200 यात्रियों की घर वापसी। वंदे भारत मिशन के पहले 5 दिन में 6000 से ज्यादा भारतीयों को भारत लाया गया। बढ़ते हैं आगे। 16 से 22 मई तक चलेगा वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण। बांग्लादेश में फंसे मेडिकल छात्रों की हुई वतन वापसी। विशेष विमान से श्रीनगर पहुंचे 161 कश्मीरी छात्र। समंदर के रास्ते मालदीव से कोच्चि लौटे 202 भारतीय। नौसेना के युद्धपोत INS मगर से हुई वतन वापसी। आवश्यक दवा और खाद्य सामग्री को लेकर मालदीव पहुंचा INS केसरी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 5 देशों में पहुंचाएगा सामान। MP से आए कोरोना त्रासदी की एक और दर्दनाक तस्वीर। बैल के साथ बैलगाड़ी खींचता हुआ दिखा मऊ से इंदौर जा रहा शख्स। महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूर ऑटो से पहुंचे यूपी। ऑटो चालक पूरे परिवार के साथ बिजनौर जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ से पैदल ही बिहार रवाना हुए प्रवासी मजदूर। यूपी के बरेली में मजबूर प्रवासी मजदूर मांग रहे हैं प्रशासन की मदद। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन जारी। घर वापसी के लिए कई दिनों से सूरत में प्रदर्शन कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने रोका। दिल्ली से मध्य प्रदेश पैदल जा रहे थे। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। छोटे छोटे बच्चे भी परिवार के साथ पैदल चलने को मजबूर। कानपुर देहात में दर्दनाक सड़क हादसा। प्रवासी मजदूरों से भरा DCM सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। महाराष्ट्र के नागपुर की नरेंद्र नगर मार्केट में सुबह सुबह उमड़ी भीड़। बढ़ते हैं आगे। रेड जोन में होने के बावजूद केरल के कोटिया में खोली गई दुकानें। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची के हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी में प्रशासन अलर्ट। लोगों की आवाजाही पर पैनी नजर। हरियाणा के अंबाला में धान की खेती को लेकर के किसान परेशान हैं। राजस्थान के अजमेर में टिड्डियों से किसान परेशान। लॉकडाउन के बीच फसल बचाने की कोशिश में जुटे। लॉकडाउन में राहत के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय के बागानों में काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आनंदपुर इलाके में कम्युनिटी किचन के जरिए प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। हरियाणा में मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में शुरू किया गया काम।
तमिलनाडु के तिरुपत्तुरु में फल बेचने वालों पर निकला अधिकारी का गुस्सा। वाणियम्बाड़ी नगर आयुक्त ने फल विक्रेताओं के फल गिराए। यूपी के जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य का रखा जा रहा है खास ख्याल। कोरोना के संक्रमण के चलते महाराष्ट्र में 17,000 कैदियों को अस्थायी राहत। जेल में भीड़ कम करने के मद्देनजर सशर्त पैरोल पर रिहा करने का फैसला। चंडीगढ़ में खुले में थूकने की गलती, युवक को महंगी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार से सफाई करवाई। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज के कर्मकांड कराने वाले पंडित परेशान। सरकार से पिंडदान और अस्थि पूजन की अनुमति देने की मांग की। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस का जागरूकता अभियान। कोरोना के लिए पुलिस ने बनाया गाना। कोरोना को मात देने वाले मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिनेश राणे पर लोगों ने बरसाए फूल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का सराहनीय कदम। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने केक काटकर बनाया बच्चे का जन्मदिन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराबबंदी को लेकर के अनोखा प्रदर्शन। किसानों और मजदूरों को 2,500 रुपए की मदद करने की भी मांग। बिहार के मैंगो मैन अशोक चौधरी ने खास तरह से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,92,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1,573 लोगों की मौत। अमेरिका से 83,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना से 15 नए केस आए सामने। कोरोना के केंद्र रहे वुहान में होगा करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 627 मरीजों की मौत हो गई। रूस में एक दिन में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 2,32,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि। फ्रांस में एक दिन में 348 मरीजों की कोरोना से मौत। अब तक 1,78,000 मरीजों में 26 करीब 27,000 मरीजों ने गंवाई है अपनी जान। अमेरिका में लॉकडाउन पूरी तरह खोलने पर फिर लौट सकता है कोरोना का कहर। लेबनान में शनिवार को लॉकडाउन खत्म करने के बाद फिर से लगाया गया लॉकडाउन। दुनिया भर की एयरलाइंस पर कोरोना का बुरा असर। बेल्जियम की सबसे बड़ी विमान सेवा ब्रसेल्स एयरलाइंस 25% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। अमेरिका में डलास के लिए उड़ान भरने वाले विमान में नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। मॉन्टेग्रेनो के धार्मिक कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अर्जेंटीना में लॉकडाउन के बीच 76 साल की बुजुर्ग महिला लोगों को फिट रहने के लिए कर रही हैं प्रेरित। रिपब्लिक भारत के कंसल्टिंग एडिटर रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्य का पाकिस्तान में जलाया गया पुतला। गौरव का पाक को करारा जवाब। कहा जितना चाहे पाकिस्तान पुतला जलाए, लेकिन एक दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा। पीओके के पीएम रजा हैदर की भारत को गीदड़ भभकी। रजा हैदर ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत पर हमला करने को कहा। पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 200% बढ़ोतरी। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के बीच सरकार पर भेदभाव करने का आरोप। आज तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने से एनआईए को जांच सौंपने की मांग पर होगी सुनवाई। भगौड़े नीरव मोदी का कोच में नया पैंतरा। नीरव के वकील की दलील मानसिक हालत गंभीर बनी हुई है। ड्रग तस्करी को लेकर के सीबीआई ने जारी किया अलर्ट। कोरोना महामारी के बीच पीपीई किट में छिपाकर ड्रग तस्करी की संभावना। विशाखापट्टनम में पुलिस के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। डीएम और एसपी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बुजुर्ग पर हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पटना में शराब माफिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई में युवक की पीट कर हत्या। एक बार फिर से लॉकडाउन के दौरान अपने घर में आराम करते हुए नजर आए धोनी। लॉकडाउन के दौरान घर पर वक्त बिता रहे अर्जुन रामपाल ने शेयर किया फिटनेस वीडियो में इंटेंस एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं अर्जुन रामपाल। लॉकडाउन के बीच फैंस को मिस कर रही है रवीना टंडन।